आज इसकी उम्र क्या है? 10 महीने का हो गया अभी। 9-10 महीने का। 9-10 महीने का हो गया। आप इतना डर के क्यों बता रहे? क्योंकि 9-10 महीने में आता ही नहीं पेड़। आप तो ऊपर खड़े, आप हम ऊपर खड़े, बोझ पे खड़े। हाँ, ये जो रहता है वो बराबर है, पेड़ पे खड़े। फिर भी आपसे ऊपर है वो। हमको किसान को कैसा बोलेगा 9-10 महीने का? किसान मानेगा तो ठीक है ना, नहीं मानने वाला। किसान नहीं मानने वाला है ना। फरवरी में लगा है। फरवरी में लगा है। फरवरी में कौन से दिन में लगा है? 5-6 तारीख मतलब पहले हफ्ते में लगा है। फरवरी के पहले हफ्ते के एंड में लगाया। और आज आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 तारीख है दिसंबर की। ये दिसंबर की 3 तारीख है 2024 में। अब हम ये हैं, बहुत नुकीले कांटे हैं। ये देखिए, बहुत नुकीले कांटे हैं, इतने नुकीले हैं, इतनी ताकतवर है। ये देखिए, ये पंजा देखिए, 5 का पंच। ये बगीचा 15-16 महीने में पहला बहार देगा। बराबर है। और इतना देगा कि कम से कम 10-15 किलो तो आराम से देगा। आराम से 15 किलो का टारगेट है हमारा। 3 बेसल डोज दिया। 3 दिया। तो एक बेसल डोज में सर खर्चा कितना आता? 1 एकड़ में हमने कोई जो फवारा एक भी स्प्रे नहीं है। एक भी नहीं है। तो आप बोल रहे थे कि थ्रिप्स वगैरह और ज्यादा मवा ज्यादा आ रहा है, तो महुआ आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि क्या बंद करो? 9 महीने के बाद वो मांडा नहीं खड़ा करते कभी। 9 महीने का कहाँ होता है? एक डंडी खड़ी करते लोग, वो भी हवा से हिले ना इसलिए। एक डंडी सुधा खड़ी नहीं किया हमने, वैसा ही झाड़ ऊपर आ गया। वैसे ही के ऊपर थोड़ा महुआ है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ कहाँ है? ये शेंडे पे, बराबर है। और शेंडे पे उसको होना भी चाहिए। जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जो हवा से आ रहा है, जो वो खुद उठा रहा है, वो उसकी मतलब दावत है। कीटनाशक बेटा कोई मारा से नहीं। आपने गुटी का लेके आए, उसको एक भी शेंडा भी नहीं था, डायरेक्ट काड़ी लेके आए। सिर्फ गुटी का थोड़ी जड़ें निकली थी, और वही आपने लगाए। और कितना जबरदस्त है वो। आपके कितने पौधे मरे? अभी एक भी नहीं। तुम ड्रोन से कोई भी कोपरे पे शूटिंग लेगा ना, एक भी नहीं दिखे। एक लेवल में पेड़, कोई ऐसा कम नहीं, किधर ज्यादा नहीं, किधर कोई नहीं। पानी बहुत कम लगता है। पानी कितने दिन से दिया नहीं? 8 दिन से आधा घंटा देता है। इस जमीन में, जमीन में, सूखी जमीन। अगर काली जमीन रहेंगे तो महीने में एक बार आधा घंटा बहुत हो गया। हमारे एक साल हम रासायनिक का पौधा कर रहा था, उसमें खोड़कीर लगती थी, अनेक आजार लगते थे, मर जाते, बहुत बीमारियां। और इधर कोई एक फवरा ही नहीं मार दिया हमने, खोड़कीर नहीं, कुछ भी नहीं। फिर आएंगे तो 2-3 महीने के बाद तुमको आश्चर्यचकित होगा। सेटिंग कब पकड़ने वाले आप? अभी जनवरी एंडिंग में मुझे फेब्रुआरी। अरे मतलब आप 11 महीने का पौधा पकड़ेंगे? 11 महीने फिर पकड़े। इसमें आपने गोबर खाद कितना इस्तेमाल किया है? हमने कोई भी गोबर खाद नहीं डाला अभी तक तो नहीं डाला। एक कण भी नहीं डाला? एक कण भी नहीं डाला, एक बार भी नहीं। गोबर नहीं चाहिए हमारे पास नहीं थे। आपके पास में जो है वो है, तो वो आगे बाकी जो आपका जो गौ अमृत बनता है वो कहाँ डाला? वो गन्ने में। वो गन्ने में आपको खत्म हो गया? उसमें डाला नहीं ना अभी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राम मुखीकर और आप यहाँ पे एक नया आविष्कार देख रहे हैं। एससीटी वैदिक का अगर आप जब पौधा लगाते तब से अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो जैसे मिट्टी आप देखिए नीचे, ये जैसे चुनखड़ बोलते हैं, इसमें ये चुनखड़ी है। और ऐसी ज़मीन में ये पत्थर बड़े बड़े देख रहे हैं आप,
ये चूना पत्थर है। ये चूना पत्थर की जमीन में इस तरह का पौधा कितने दिन में हुआ होगा, आप क्या अंदाजा लग रहा है? ये जो पौधा है, जो अभी इसकी हाइट है, जमीन से लेकर आप देखोगे, इसका ग्रोथ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी हाइट अभी करीब करीब मेरे हिसाब से 8 से 10 फीट तक है। तो हम इनसे मिलते हैं। नमस्कार संदीप जी, नमस्ते। नमस्ते। शेखर जी नमस्ते। तो यहाँ महाराष्ट्र में अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट में अकोला तहसील में इनकी खेती है और कुछ 5 साल पहले तक इनका अनार का बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था और तेले की वजह से पूरा खराब हो गया। तो उसके बाद में एससीटी से उनकी मुलाकात हो गई। उसके बाद में ये एससीटी वैदिक आ गया, फिर उनके हौसले बुलंद हो गए और आज उन्होंने यहाँ पर ये एक चमत्कार करके दिखाया। आप ये पौधा देखिए, इसको देखकर आपको शायद ताज्जुब होगा कि ये पत्तियाँ कौन से मतलब जाति की है। तो ये वैरायटी कौन सी है जी? ये सेंद्रीय वैरायटी भगवा है। हाँ, भगवा। ये भगवा वैरायटी है। भगवा। तो इसके पत्ते इतने बड़े बड़े कैसे हैं? सर, ये कितने बड़े बड़े पौधे और इसमें चमक कितनी जबरदस्त है। और इसमें आप अंदर देख सकते हैं सर, कांटे इतने जबरदस्त, देखिए ये कांटे देखिए, इतने कांटे जबरदस्त हो गए हैं कि इतना हरा भरा पौधा है फिर भी कांटे इतने नुकीले हैं कि मेरे हाथ में चुभ गए। तो जितने कांटे ज़्यादा रहेंगे उतना उसके अंदर जो मजबूती है, जो स्टोरेज है, ज़्यादा रहेगा। आज इसकी उम्र क्या है? 10 महीने का हो गया अभी। 9-10 महीने हाँ, की। 9-10 महीने का हो गया। आप इतना डर डर के क्यों बता रहे हैं? क्योंकि 9-10 महीने में आता ही नहीं पेड़। आप तो ऊपर खड़े, आप हम ऊपर खड़े, बोझ पे खड़े। हाँ, ये जो रहता है वो बराबर है। पेड़ पे खड़े। फिर भी आपसे ऊपर है वो। हमको किसान को कैसा बोलेगा 9-10 महीने का है? किसान मानेगा तो ठीक है ना, नहीं मानने वाला किसान नहीं मानने वाला है ना, तो वो बोलेगा नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आप मार्केटिंग के लिए बोल रहे हैं। हो ऐसा होता है ना। बराबर है, बराबर है। कौन सी तारीख को लगाए? फरवरी में लगाए। फरवरी में लगाए। हाँ, फरवरी में कौन से दिन में लगाए? 5-6 तारीख मतलब पहले हफ्ते में लगाए, फरवरी के पहले हफ्ते के एंड में लगाया। और आज आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 तारीख है दिसंबर की। ये दिसंबर की 3 तारीख है 2024 में। अब हम यहाँ पे आज, तो आज इसके जो ग्रोथ है, उसकी जो टहनियाँ है और इसके जो फूल आ रहे हैं, आप अंदर तक देखिए, इसके जो फूल आ रहे हैं, ये देखो, इसको ये मजबूती देखो इसकी, ये देखो जबरदस्त। इसके अंदर देखो, ऐसा नहीं कि बाहर ही है, जरा संभल के, बहुत नुकीले कांटे हैं। ये देखिए बहुत नुकीले कांटे हैं, इतने नुकीले हैं, इतनी ताकतवर है। ये देखिए, ये पंजा देखिए, 5 का पंच, ये यहाँ से टूटता नहीं, नीचे गया। ये देखिए, ये है 5 का पंच। देखिए कितना मजबूत, मैंने आपके सामने तोड़ा है। मुझे बताइए, अभी ये 10 महीने का भी हुआ नहीं है, नहीं होगा। बराबर है। बराबर है, तो और ये दिसंबर खत्म होते होते 10 महीने का हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। तो 10 महीने के पहले अगर इसको इतने फूल जबरदस्त आ रहे, ये बगीचा 15-16 महीने में पहला बहार देगा। बराबर है। और इतना देगा कि कम से कम 10-15 किलो तो आराम से देगा। आराम से 15 किलो का टारगेट है हमारा। क्या रेस है इसके पीछे? आपने क्या क्या किया? आपने बेसल जब लगाया तब बेसल डोज दिया? बेसल डोज दिया पहला बेसल डोज कितने का दिया? बेसल डोज हमने 40 बोरी लगा कृषि अमृत। और RNPH कितना दिया? 3 किलो 1 एकड़ का। कितने पौधे पूरे? ये 750 है। 750। ओके, पर एकड़ में आपने 20 बोरी दिया करीब करीब, और उसके साथ में 3-3 केजी 3 किलो लगाते वक्त। हाँ, ऐसा वो सब RMPH 9 किलो हो गया एक अब तक 1 एकड़ में 9 किलो हो गया। मतलब 3 बार दिया। हाँ, 3 बार दिया, 3 डोज दी थी। 3 बेसल डोज दिया। हाँ, 3 दिया। तो एक बेसल डोज में सर खर्चा कितना आता? 1 एकड़ में 1 एकड़ में 20 बोरी बोले तो 20 5,000 रुपए, 10,000 रुपए, 11,000 रुपए हो गया। 12,000 और ये 12,000, तो 22,000 का एक डोज इंटू 3 टाइम, तो 66,000 में आपको ये पौधा 10 महीने में इतना बड़ा हो गया। तो महंगा क्या नहीं, कुछ नहीं सर। हमने कोई जो फवारा एक भी स्प्रे नहीं है, एक भी नहीं है। मैंने आपको एक उसमें एक बात बताई थी, जब पहली बार आपने मुझे फोन किया था 2-3 महीने पहले, तो आप बोल रहे थे कि थ्रिप्स वगैरह और ज्यादा मवा ज्यादा आ रहा है, तो महुआ आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि क्या बंद करो? पानी कम करो। मैंने बोला बंदी कर दो। बंदी कर दो। सबसे आपने क्या कर दिया? पानी बंद कर। पानी नहीं सर,
पानी नहीं है जब से पानी बंद कर दिया तब से और पौधा और पौधा अच्छा हो गया। कड़क हो गया है ना सर। तो इतना कम उम्र में इतना मजबूत और इतना सशक्त और परिपक्व पौधा, इसका राज क्या है? 3 बेसल डोस हो गया, RNPH इक्वल टू K का, आणि एक शिलाजी ट्रीटमेंट हो गए। एक शिलाजी ट्रीटमेंट किसका किया? आपले RNPH और सॉइल चार्ज शिलाजी ओके, ट्रीटमेंट हो गए। और आणि SSM डाला है। SSM कितना डाला 1 एकड़ में? 1-1-4-4-2 4-4-2 डाला, हो 4-4 4-4-2-2 हो 2-2 ये SSM सम्राट शक्ति मिरेकल और ह्यूमस गोल्ड। तो इसमें समझो करीब इसका एक 8,000, शिलाजीत का 2-3-4 हजार, 3-4 हजार और ये सब पकड़ के आपका 70-72 हजार में पूरा 1 एकड़ का पौधा खड़ा हो खड़ा गया, हो गया। जो 2 साल में होता है। अभी तार काठी भी अभी कर दिया हमने, तो ना खड़ी कर रहे हैं आप, खड़ी कर दिया। उसका जो मांडव है वो खड़ा कर रहे हैं। मांडव मुझे एक बात बताइए, 9 महीने के बाद वो मांडव नहीं खड़ा करते कभी। 9 महीने का कहाँ होता है? एक डंडी खड़ी करते हैं लोग, वो भी हवा से हिले ना इसलिए। एक डंडी सुधा खड़ी नहीं किया हमने, वैसा ही झाड़ ऊपर आ गया। वैसे ही, और ऐसा नहीं कि हर पौधा देखिए और चमक देखिए एकदम लाजवाब, उसके फूल देखिए और इसका बेमिसाल उसका स्ट्रक्चर देखिए। मेरे तो हिसाब से इसको तार की भी जरूरत नहीं है, इतना मजबूत है। देखिए ना, इसको जब फैलाएंगे ना तो ये सीधा खड़ा रहेगा, आपको पता है। तो इसके अंदर इसके डंठल में या उसके तने में मजबूती जबरदस्त है। जैसे हम स्टोरेज चेक करते, देखिए ये इसकी पेंसिल स्टेम है, बराबर है ना, इसका पूरा उसको आप टेढ़ा इसे देखो, कितना आप उसको घुमाइए, देखो कितना भी घुमाइए, ये देखो पूरा घूम गया, फिर भी उसके ऊपर कोई असर। देखो आप अगर आपके बगीचे में जाइए 10 महीने के और ऐसा करके देखिए क्या होगा, तो टूट जाएगा। नहीं सर, ये एसीटी वैदिक का जो रहस्य है ना वो, आणि पहली बार मैं बोलता हूँ कि तुम रेगुलर यूजर चाहिए, इसीलिए तभी पता चलेगा। हाँ, रेगुलर अगर बीच बीच में अभी देखो इसके ऊपर थोड़ा महुआ है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ कहाँ है, ये शेंडे पे, बराबर है। और शेंडे पे उसको होना भी चाहिए। जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जो हवा से आ रहा है, जो वो खुद उठा रहा है, वो उसकी मतलब दावत है। कीटनाशक बेटा कोई मारा नहीं है। हमारी जो ताकत है वो यहाँ पे जो वेस्ट जा रही है, वो हम महुआ हमें हेल्प कर रहा है, उसको रोक रहा है। तो यहाँ पे नीचे देखो डंठल कितना मजबूत है, बराबर है। हमारी तो यहाँ पे फल आएगा, हमारे इधर फल चाहिए ही नहीं। ये नेचुरल जो प्राकृतिक खेती है एससीटी वैदिक के साथ में, तो आपको कैसे क्या लग रहा है कि आप पहले जो खेती करते थे और आज जो अभी कर रहे हैं, तो इससे आपने अभी नया भी लगाया, मैंने देखा आपने गुटी का लेके आए, उसको एक भी शेंडा भी नहीं था, डायरेक्ट काड़ी लेके आए, सिर्फ गुटी का थोड़ी जड़ें निकली थी और वही आपने लगाया, और कितना जबरदस्त है वो। कोई रोप भी कोई नहीं लगा, गुटी उसमें क्या डाला बेसल में? ये वही RNPH किया और कृषि अमृत डाला, उसमें भी डाला। अभी SSM डाला। कितने दिन बाद? नहीं, पहले लागवड के वक्त ही डाला, लगाते वक्त सब बेसल डोज में RNPH के साथ में वो डाल दिया। मतलब ये आप सही बता रहे थे कि अगर इसको हम बोलेंगे कि ये 10 महीने का है, हमको मुझे बहुत खुश है या इसमें, मुझे आनंद है बहुत ही ये देख के, और कोई बीमारी नहीं, कोई बीमारी नहीं आने। अभी इधर सब तेले हो, कोई सब बाग खत्म हो गए, हमने पहली डीरिंग करके कर दिया है, वो सक्सेस हो गया। ये बात अभी इसको देख के पता चलता है कि इसमें कभी बीमारी आएंगी आएंगे नहीं। हाँ? क्या लगता है आपको? बीमारी आनी नहीं चाहिए। एसीटी वैदिक है ना हमारे साथ, कैसा अगर वैदिक का बेसल डोज डालेंगे तो बीमारी आती ही नहीं, और SSM तो उसका बाप है। नहीं, बीमारी और वो कोई पहचानती नहीं पेड़ को। आपका पौधा जो है, देखो ये देखो, आपका पौधा बीमारी को पहचानता नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं, सही है। तो क्या कहेंगे सब किसानों को जो इंडिया में देख रहे हैं कि अनार की खेती को डर डर के लगा रहे लोग? नहीं, बिंदास लगाना चाहिए। तुम ये एसीटी वैदिक शेती कर दिया ना, बार बार भी करके दिया ना, तरी कम नहीं पड़ेगा कोई। हर पीक जो है हर फसल में कर सकते, कौन सा भी पीक रहने दो, तुम एसीटी वैदिक यूज करो और लेकर थोड़ा करो, ज्यादा करने का तो थोड़ा करो। तो तुमको जब ज्यादा करने से अच्छा है थोड़ा करो, लेकिन 100%। किसान क्या करते हैं सर, वो थोड़ा करता है तो छोड़ के देता है। आपने बेसल डोज पहला डाला, फिर दूसरा डाला, फिर दूसरा डाला। अगर आप सोचते कि अरे यार इतना पैसा जा रहा है, बीमारी में बाद में जाता है, तब तक कितना ही पैसा जाता है वो बीमारी में। आपके कितने पौधे मरे? अभी एक भी नहीं। तुम ड्रोन से कहो, कोई भी कोपरे पे शूटिंग लेगा ना, एक भी नहीं दिखा। एक लेवल में पेड़, कोई ऐसा कम नहीं किधर ज्यादा नहीं किधर कोई नहीं,
पानी इसलिए बहुत खुशी है। कम लगता है, इसलिए पानी खुशी। बहुत कम लगता है। पानी पानी 50 कितने दिन से दिया नहीं 8 दिन से 8 आठ घंटा दिन देते हैं। आधा घंटा देता है, आधा इस जमीन में? हाँ, इस जमीन में ये सूखी जमीन, अगर काली जमीन रहेंगे तो महीने में एक बार आधा घंटा बहुत हो गया। हाँ, महीने में आधा आणि सर ये ना सब खेती करके झाडाला लेवलिंग नया- करके हाँ, नया खेती लेवलिंग किया, लेवलिंग कर दिया, फिर भी इतना ग्रोथ है। इतना ग्रोथ है। अरे बाप रे, ये तो फिर कमाल है। ये रेगुलर बेसिस पर डालेंगे हाँ। तो मुश्किल आती नहीं। और थोड़ा बहुत ये मोआ है, थोड़ा आपको दिख रहा है तो ये चाहिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं, वो चाहिए वो। बराबर है। आप क्या कहेंगे सब किसानों को? मैं किसानों को ये बोलता है कि तुम दालिम को जो लोग घबरा रहे हैं वो मत घबरो, अनार लगाने के हाँ, डर रहे हैं तो डरो मत, डरो मत, तुम है ना बिंदास लगाओ। बिंदास लगाओ आणि बिंदास उससे 100% यूज करो। 100% आणि पोषण ज्यादा दो। वही तुम बोल रहे हैं ना, पोषण आप बीमारी पे काम ही मत करो। बीमारी का इंतजार क्यों करते भैया? किसान क्या करता है सर, उसको ध्यान देते हैं, खिली नीचे में ध्यान नहीं देता, नीचे में हाँ, इधर मऊ आ गए, हाँ, वो देख रहे हैं। इधर वो हाँ, उसमें फौरन डालने का, इधर, हाँ, पर नीचे क्या हो गया है वो नहीं कहता। नीचे तुम अन्न बहुत डालो, बहुत लेकिन वो डालते भी तो क्या डालते हैं? वो डीएपी डालते हैं, यूरिया डालते यूरिया हैं, डालती है। वो वाटर सोल्यूबल डालते आणि हैं। यो यूरिया डीपी क्या करता है मालूम है क्या? 8 दिन ऐसा का इतना बढ़िया झाड़ अच्छा, पर 8 दिन के बाद उसका झंडा ही छोड़ देता है। बराबर है ना। इसका काम धीरे लगता है लोगों को, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक ज्यादा ज्यादा ऐसा कहना है। मतलब केमिकल का तुरंत दिखाता है और खत्म हो जाता है। बराबर है। हाँ। जैसे शराब पिलाती है तो तुरंत हाँ, चढ़ जाती है, चढ़ जाती है। थोड़ा चमकने लगता है, हाँ। तो बाद उतरने के बाद वापस काला पड़ जाता है। काला पड़ जाता है। तो यहाँ पे केमिकल का ये असर नहीं है। ये पत्ते देखकर तो मैं बहुत खुश हो गया। देखो ये शेंडे तक, उसके टॉप तक पत्ते एकदम बढ़िया हैं। देखो ना, ऐसा नहीं कि नीचे पत्ते बड़े हैं। देखो ऊपर पत्ते इतनी बढ़िया है, देखो नीचे देखो कितना जबरदस्त पत्ते हैं। तो अभी तान पड़ गया है सर, ये देखो पीला हाँ, हो गया है ना, स्ट्रेस वो में तान- चला गया है स्ट्रेस वो, में बराबर चला है। गया है। म्हणजे अभी पत्तियां गिर रही, चमक देखो ना यहाँ पे, देखो कितना चमक, देखो हाँ बचत करने के लिए ही काढ़ी ना, काली अभी हरी है, नहीं फिर भी हरीली हरीली हरी है, फिर भी हरीली कितनी बढ़िया दिख रही पीली है। ना अच्छी नहीं रहती, हरीली हाँ। हरी हरी काढ़ी अच्छी रहती है। देखो ना कितना जबरदस्त, देखो देखो है कि नहीं। पूर्ण हरी काढ़ी कड़े की अभी मतलब काली में पूरा क्या है, स्टोरेज है। पूरा तो मैंने दिखा है ना यहाँ पे। पीला हो गया तो क्या होता है, आप बोलते हैं ना म्हातारा, हाँ बुरा हो गया, बुरा तो ऐसे ही हरी ना वो जोमदार ताकत है। जवान लगती, जवान लगती है। नौजवान लगती है। हो। मतलब ये पौधा नौजवान है, ये अभी पता चल रहा पता है। चल लोगों का पौधा पहले से ही काला पड़ने लगता है, काला पड़ना लगता है। मतलब बूढ़ा होने लगता है पहले से ही। हाँ। हमारे एक साल हम रासायनिक का पौधा कर रहा था, उसमें खोड़कीर लगती थी, अनेक आजार लगते थे, मर जाते बहुत थे। बीमारियां। आओ इधर कोई एक फवरा ही नहीं मार दिया हमने, खोड़ के नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो दोस्तों आपने यहाँ तो संदीप जी को मिले। संदीप जी वागचौरे हैं और ये उनके भाई है शेखर जी वागचौरे। ये यहाँ पे सिटी वैदिक का पूरे महाराष्ट्र के जो अहमदनगर और बीड़ जैसे ज़िले हैं उस ज़िलों में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो काम करने से पहले अपने खेत में लगा कर पहले उसका इस्तेमाल कर रहे, उसका चमत्कार अपने खेत में दिखा रहे और फिर लोगों को बता रहे। सही बोल रहा हूँ मैं? सही है, सही है। अभी हम पहला खेत में ये करता है। मेरे पास सर ये बाग मैंने लगाया तो मेरे को लोग बोल रहे थे कि तेल है ऐसा है वैसा है, तुम लगाओ आएगा नहीं। पर मैं पहले से डरा रहे थे आपको? हाँ डरा रहे थे, पर मेरे को लगा, मालूम है मेरे को कि मेरा विश्वास है हाँ। सिटी वैदिक पे क्या आ जाएगा तो आ गया। 100% आ जाएगा। आणि मेरे को अभी 25-30 बाग मेरे देखने इधर एरिया में लोग मेरे साथी। आपका भरोसा होने के बाद लोग अभी वापस लगाएंगे। और मैं कम ना खेती में आता हूँ, हर सुबह सुबह इधर चक्कर मार के जाता है भैया। तो वो भाई। प्यार उतना है हाँ, खेती से, बहुत मेरे ज्यादा उसका प्यार खेती में ज्यादा है। सिर्फ आप काम करते हैं बस। हाँ, हम सुबह सिर्फ शाम हम आते चक्कर मारते, फिर चक्कर मार के काम आप करते हैं लेकिन प्यार उनका ज्यादा है। प्यार उसका ज्यादा है। नहीं, मैं चक्कर मार के देखता हाँ क्या होगा, मेरे को लगता है क्या पेशेंट क्या, नहीं कुछ नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, अरे पेशेंट का है, ये तो पहलवान है ना। पहलवान हो गया है। पहलवान कुश्ती कैसे मार रहे हैं वो देखो। देखो बराबर। सही बात है ना। तो इसको फल कितना आएगा और कैसा रहेगा ये बताने की कोई जरूरत नहीं कि पहले हम जो केमिकल डालते थे उसकी वजह से जो बीमारी आती थी, जो पौधे मर जाते थे, या उसकी ग्रोथ, आप इसकी ग्रोथ देखो ना कितनी बैलेंस ग्रोथ है। ये पौधा अनार देने वाला ही है, ये पूरी गारंटी लग रही है पौधे को देख के। 10 साल पहले ऐसी गारंटी होती थी। फिर आएंगे तो 2-3 महीने के बाद तुमको आश्चर्यचकित होगा। सिटिंग कब पकड़ने वाले आप? अभी जनवरी एंडिंग म्हणजे फेब्रुवारी। अरे मतलब आप 11 महीने का पौधा पकड़ेंगे? 11 महीने फिर पकड़े। क्या बात है। मैं आपको बताऊं, किसान ने मतलब बहुत मेहनत से अनार लगाए और उसकी अगली पीढ़ी अभी वहाँ पे है। उनके बच्चे ने, उनके पेट्रोल पंप्स वगैरह है
और उनके ऊपर एक किताब में एक कहानी भी छप चुकी है वो किसान की। तो मैं उसके गहरे में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं उनकी कहानी में आपको बता दूं। उनके बच्चे ने, वो जिसका पेट्रोल पंप है, उसने 11 महीने का अनार पकड़ा था, 11 महीने का। तो आप बिलीव नहीं करोगे, उसका 11 महीने का अनार ही इतना था और उसको उसने पकड़ा था। अभी उसको मैं बताऊं कि ये 11 महीने का है, तो कुछ भी करे तो वो विश्वास नहीं करेगा, बराबर वो शक्की करेगा, बोलेगा नहीं, मेरे जिंदगी में मैंने कभी देखा नहीं। तो 3 साल के पौधे को खड़ा करने के लिए किसान को कम से कम 3 लाख रुपए का खर्चा आता है, जो आपने 75,000 में खड़ा कर दिया। बराबर है। तो किसान ने आज के जो तेज जमाना है, आज लोग हर चीज को फास्ट चाहते हैं, तो जरूर आपको ये फास्ट मिलेगा, लेकिन ये फास्ट के साथ में आपको जबरदस्त ताकतवर मिलेगा। सर मेरा एक बात सुनो ना, जब तक आप पौधा लगाता है ना, तब तक का सब काम रहता है पौधा लगाने के अंदर। अच्छा, जो किसान होता है वो बेस में काम करता है, बचपन में काम करता है। बचपन में अभी पौधा लगाने का है, पौधे में क्या करने का है, नीचे कैसा खड्डा देने का है, उसमें क्या क्या डालने का है, कौन सा पोषण देने का है, खाद कौन सा डालने का है, वो जरूरी है। पहला वो आपने सही डाला, वो सही डाला। एसिड वैदिक नहीं होता तो हम करना पेड़ लगातीस नहीं ना। पेड़ लगातीस नहीं। आपके घर के सामने भी जो अभी है, रासायनिक ऐसा रहता है का ज्यादा हो गया तो मर जाता है, कमी हो गया तो शौक में जाता है। बराबर है कि नहीं? अगर ऐसा वो ज्यादा हो गया तो और अच्छा होता है, कम हो गया तो दिक्कत नहीं, तो भी दिक्कत नहीं। हाँ। यहाँ पे एक खासियत ये है कि ये पौधा फास्ट भी आया है और स्ट्रॉन्ग आया है। नहीं तो केमिकल पे पौधा शायद आएगा भी, कहीं पर आएगा भी, समझो आ ही गया 1 साल में, तो भी उसका पूरा एकदम कमजोर ग्रोथ होता है, मतलब सीधा जाता है और उसको जो काड़ी होती है ना, वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है। अभी उसका पूरा पौधे के नीचे खोल कर दिया ना, हाँ। मुझे निकल के, हाँ। तो तभी तक ये सगळे एसिड कम निकल मटेरियल वो खादी है ना। हाँ, जगह देखो उसके ऊपर, वो लाइट दिखाओ, जगह दिखाओ, है जगह। ओके, बढ़िया। डिस्टेंस कितना है अभी पौधे का? 7 फुट 7 फुट के अंदर और 7 बाय 12 का डिस्टेंस है। संदीप जी, तो किसान जो है तो ज्यादा भरोसा गोबर की खाद पर करते हैं। तो चूंकि गोबर की खाद में अभी जो मतलब जानवर है जो रासायनिक का चारा खाते हैं, तो उससे गोबर खाद भी पूरी खराब होती है और वो पचती भी नहीं सही में। नहीं। तो इसमें आपने गोबर खाद कितना इस्तेमाल किया है? हमने कोई भी गोबर खाद नहीं डाला, अभी तक तो नहीं डाला, 1 कण भी नहीं डाला, 1 कण भी नहीं डाला, एक बार भी नहीं। गोबर नहीं चाहिए हमारे पास नहीं थे। आपके पास में जो है वो है, तो वो आगे बाकी जो आपका जो गौ अमृत बनता है वो कहाँ डाला? वो गन्ने में वो गन्ने में आपको खत्म हो गया, उसमें डाला नहीं ना अभी। कृषि अमृत है और उसके साथ में RNPH है, फिर SSM है और शिलाजीत। आपने तीनों आश्रय इस्तेमाल किए? नहीं सर, SSM का रिजल्ट मैंने ना क्या किया, बारिश होने लगी, वो बारिश का दिन था, माहौल था जुलाई में, तो मैंने क्या किया, नया सा आया था, मैंने ऐसे ऊपर डाल दिया। क्या वो चलो तुम बोले ऊपर डालो, मैं ऊपर डाल दिया ना, वो बारिश हो गई ना, इतना उसको ग्रोथ हो गया ना सर, दो महीने में उसका अलग ही ग्रोथ जबरदस्त हो गया। SSM जबरदस्त काम करता है, जबरदस्त हो। तो आने वाली किसानों की पीढ़ियों को SSM तो बहुत सुनहरे दिन नहीं, चमत्कार होगा। बढ़िया। अनार की खेती आप करना चाहते हैं, अनार की किसी भी आप बगीचा आप करना चाहते हैं, तो एसिड वैदिक के साथ आप अगर उसको लगाएंगे तो आपको ग्रोथ आपकी कल्पना से ही ज्यादा मिलेगा। तो आपको उसके लिए आपको कल्पना से ज्यादा पोषण देना जरूरी है। तो वो पोषण आप अगर दोगे तो आपके सामने ये ऐसा चमत्कार रहेगा। तो आप अधिक जानकारी के लिए इनको फोन कर सकते हैं। सर, आपका नंबर बताइए। 99 21 82 73 24। आपको वो गन्ने में आपने यूज किया था एसिड वैदिक, तो इसका कुछ फायदा हुआ? हाँ, हुआ ना। फिर क्यों नहीं हुआ? जमीन सब ताकत हो गई, बलवान हो गई जमीन, मिट्टी बलवान, फसल पहलवान, किसान धनवान और खुश भी। हाँ, चलो खेती करते बड़े आनंद से, तो आपके चेहरे पे वो झलक रहा है। तो आपके जैसी खुशी सभी किसानों को मिले, यही मैं आपको यहाँ पे मतलब विश्वास दिलाता हूँ, खुशी मिलेगी आपको। और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि इनके जैसे बगीचा आप करो और वापस अनार को अच्छे दिन लेके आओ। सर, जीव हजारों साल। थैंक यू सो मच।